31 अक्टूबर 1967 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भद्री रियासत में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर यूपी की राजनीति को उलटने वाला है। उसका नाम था रघुराज प्रताप सिंह उर्फ दबंग राजा भैया। कुंडा के विधायक राजा भैया का किलानुमा कोर्ट ही कोर्ट है और राजा भैया ही जज और वकील भी है। कुंडा में आज भी जिसे न्याय चाहिए वो यहीं पर अपनी अर्जी लगाता है। यहाँ तारीख नहीं तुरंत सुनवाई होती है। यहाँ उनके कलम से लिखा हर शब्द कानून और जुबान से निकल कर हर शब्द इंसाफ है। कोई कितना भी कह ले कि देश में राजशाही खत्म हो गई, लेकिन प्रतापगढ़ में अभी भी राजा भैया का राज चलता है। कहते हैं कि यहाँ उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं डोल सकता। आम लोगों के लिए तो राजा भैया एक अजूबा पहेली है और पहेली तो उनकी सफेद कोठी के पीछे 600 बीघे में फैला हुआ वो तालाब भी है जो किसी खौफनाक रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि इस तालाब में उन्होंने मगरमच्छ पाल रखे हैं। चर्चा तो यहाँ तक ही है कि उनसे जो भी पंगा लेता है वो नहीं मगरमच्छ का भोजन बन जाता है। ये बात यूपी की राजनीति में पिछले 2.5 दशक से चली आ रही है, लेकिन ये बात कितनी सच है ये आज तक नहीं साबित हो सकी। इस पर राजा भैया सफाई देते हुए कहते हैं कि जिस तालाब की बात होती है उस तालाब में मछली पालन का काम किया जाता है और इसी तालाब में हम लोग नहाते भी हैं, तो उसमें मगरमच्छ कैसे हो सकता है। इसके पीछे नरसिंहगढ़ गाँव के संतोष मिश्रा हत्याकांड का मुद्दा है और ये कहा जाता है कि संतोष मिश्रा का स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था, जिसके बाद उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया और फिर उसी तालाब में फेंक दिया गया। रफ्तार का राजकुमार जिसे कभी तूफान सिंह के नाम से भी बुलाया जाता था, वो सियासत में भी अपनी तूफानी रफ्तार से ही आगे बढ़ा। 26 साल की उम्र में 1993 में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतकर यूपी की सियासत में कदम रखने वाले राजा भैया की छवि एक दबंग नेता के रूप में रही है। राजा भैया 1993 और 1986 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के समर्थन से, 2002, 2007 और 2012 के इलेक्शन में एसपी के समर्थन से निर्दलीय के तौर पर विधानसभा में अपनी जगह इन्होंने बनाई और मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। सिर्फ 26 साल की उम्र में इलेक्शन जीतकर यूपी का यंगेस्ट एमएलए बनने वाले राजा भैया को कभी एक्स सीएम कल्याण सिंह ने कुंडा का गुंडा कहकर पुकारा था, लेकिन बाद में उन्हीं की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी बने। क्राइम की दुनिया में राजा भैया का नाता पॉलिटिक्स से भी पुराना है। उन पर हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण से लेकर डकैती तक के मामले दर्ज है। इसके अलावा यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके अगेंस्ट मामला चल रहा है। इसके अलावा दिलेरगंज अग्निकांड में भी उनका नाम आता है। यहाँ के तख्तो ताज पर राजा भैया का राज चलता है। कोई भी घटना होती है तो सामने से तो नहीं, लेकिन पीछे से उनका नाम आ ही जाता है। 1995 में दिलेरगंज के 20 से ज्यादा मुस्लिम घरों को जलाने से लेकर हत्या में उनका और उनके करीबियों का नाम जुड़ा है। दबंगई तो इतनी थी कि पानी पास होते हुए किसी ने आग नहीं बुझाई, क्योंकि जो बुझाता वो राजा के बदले की आग का शिकार होता। तब ये कांड काफी चर्चा में रहा। चर्चा तो राजा भैया पर मायावती की सरकार में लगाए गए पोटा कानून में भी हुई। जी हाँ, वही पोटा कानून जो किसी आतंकी पर लागू होता है। उसमें राजा भैया को जेल में बंद होना पड़ा। 1997 में मायावती सरकार का तख्ता पलट करने में राजा भैया का हाथ था। उन्होंने पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के कई विधायकों को, खासकर क्षेत्रीय विधायकों को बीजेपी का साथ देने के लिए बनाया था। उस समय राजा भैया का सियासी रुतबा इस कदर परवान पर था कि 2002 तक बीजेपी के तीनों सीएम कल्याण सिंह, राम प्रसाद गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में राजा भैया मंत्री बनते रहते थे, जिसकी वजह से मायावती की सरकार बनने पर राजा भैया टारगेट पर थे। राजा भैया 18 महीनों तक जेल में रहे। इसी दौरान राजा भैया के पिता को भी जेल भेजा गया और 2004 में मुलायम सिंह की सरकार ने एक बार फिर राजा भैया को मंत्री बना दिया, क्योंकि सरकार बनाने में राजा भैया ने उसी तरह साथ दिया था जैसे 1997 में बीजेपी का साथ दिया। उस वक्त राजा भैया को सपा और मुलायम सिंह यादव का काफी करीबी माना जाता था, लेकिन 2007 में एक बार फिर मायावती सरकार बनने से साथ परेशानियां बढ़ी। लेकिन 2012 में फिर से सपा की सरकार आई और राजा भैया फिर बने। कई बार पावर लोगों के सर चढ़कर बोलने लगती है और यही हाल राजा भैया के साथ था। मार्च 2013 में कुंडा के तिहरे हत्याकांड, जिसमें डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई। जियाउल हक की वाइफ परवीन ने उन पर मर्डर का आरोप लगाया और जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अक्टूबर 2013 में सीबीआई को कोई सबूत न मिलने पर उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया और इसी बीच 2019 में सपा और बसपा के हाथ मिलाने के बाद मायावती और अखिलेश की नजदीकियां राजा भैया को अखिलेश से दूर करती चली गई। राजनीतिक गलियारों या फिर और कहीं भी राजा भैया की छवि कैसी भी हो, अपने इलाके में बहुत से लोगों के लिए वो आज भी मसीहा है। दबंग होने के बावजूद उनके समर्थकों की संख्या भी कम नहीं है। इलाके के लोग उन्हें न्याय का मसीहा मानते हैं। गांव के मर्द, औरत और बच्चे अपनी शिकायतें और झगड़े लेकर कोर्ट के बजाय उनके दरबार में पहुंचते हैं, जहां राजा भैया तुरंत फैसला सुना देते हैं। राजा भैया का कहना है कि लोग उन्हें बड़ा गुंडा कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, लेकिन अगर वो अपने खौफ की वजह से पॉपुलर होते हैं तो फिर दाऊद और वीरप्पन भी सरकारें बना रहे होते।